आज का मेरा वीडियो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। फ्यूचर में कोई काम होगा उसके बारे में, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो उसके बारे में आपको बताता है। तो कैसे पहचानोगे आप? इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा तो उसमें आप कर रहे होंगे, कर रहा होगा, याद दिलाता रहूंगा, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो लास्ट में एंड होता है। ठीक है, तो अब रूल क्या होगा? रूल होगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है उसमें विल शेल, फिर आप लिखोगे बी और फिर वर्ब, वर्ब में आपको लगाना है आईएनजी और फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ओके, तो विल शेल में से हम लोग बेसिकली विल ही यूज करते हैं, शेल तो ऑलमोस्ट ऑमिट ही हो गया, मतलब यूज होना बंद हो चुका है। ओके, अब इसके बाद वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं हमेशा जब भी कॉन्टिन्यूटी होती है। तो ये तो मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। परसों हम वार्षिक परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे वी विल बी टेकिंग, वी विल बी टेकिंग कौन सी परीक्षा? वार्षिक ना, तो उसके लिए आपको लिखना है एनुअल एग्जामिनेशन। वी विल बी टेकिंग एनुअल एग्जामिनेशन। परसों के लिए होता है हमारा डे आफ्टर टुमारो। ओके, डे आफ्टर टुमारो। इसके बाद है मैं समय समय पर आपको इस विषय की याद दिलाता रहूंगा। तो आई विल बी, या फिर आप शेल भी लिख सकते हो, आई शेल बी। याद दिलाने के लिए यूज करते हैं रिमाइंड, तो आई शेल बी रिमाइंडिंग यू इस विषय की, तो अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर। समय समय पर मतलब ऑन एंड ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो टाइम टू टाइम, वो भी ठीक है, या ऑन एंड ऑफ। इसके बाद उस समय बड़ई काम कर रहे होंगे, उस समय बड़ई काम कर रहे होंगे, तो बड़े के लिए होगा कारपेंटर, कारपेंटर्स, दी कारपेंटर्स विल बी वर्किंग, दी कारपेंटर्स विल बी वर्किंग उस समय, मतलब एट दैट टाइम। दी कारपेंटर्स विल बी वर्किंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री इस समय भाषण नहीं दे रहे होंगे। तो दी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ पीएम। ठीक है, दी पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर भाषण नहीं दे रहे होंगे, तो विल नॉट बी डिलीवरिंग, विल नॉट बी डिलीवरिंग, विल नॉट बी डिलीवरिंग भाषण, तो मतलब कि स्पीच, विल नॉट बी डिलीवरिंग स्पीच इस समय, मतलब एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। ओके, देन वी हैव इज वह इन दिनों अपने पापा की सहायता नहीं कर रहा होगा। तो ही, वह इन दिनों अपने पापा की सहायता नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको लिखना है ही विल नॉट बी हेल्पिंग। सहायता के लिए क्या लिखते हैं? हेल्प लिखते हैं ना, तो ही विल नॉट बी हेल्पिंग हिज फादर इन दिनों, मतलब नाउ आर डेज, he will not be helping his father nowadays. Okay, next, क्या तुम उससे बार बार झगड़ते रहोगे? तो will, क्या पहले आ गया तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, will हम लोग आगे लिखेंगे। will you be fighting, झगड़ने के लिए होता है fighting, will you be fighting with him again and again, will you be fighting with him again and again? ओके, क्या वह विदेश जा रहा होगा? तो विल
he be leaving विदेश ना, will he be leaving for abroad? क्या वह विदेश जा रहा होगा? will he be leaving for abroad? ओके जब हम स्टेशन पर पहुंचेंगे तो क्या गाड़ी जा रही होगी? will the train be leaving? will the train be leaving? क्या गाड़ी जा रही होगी, मतलब will the train be leaving when we will reach the station? आई होप कि वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.